पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय के तराई प्रदेश में बसा यह ऐतिहासिक जिला जल एवं वन संपदा से परिपूर्ण है। बिहार का यह जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास के लिए एक खास स्थान रखता है। पश्चिमी चंपारण को 1972 में बिहार के पुराने चंपारण जिले से तराश कर बनाया गया। इसका मुख्यालय बेतिया में है। यह जिला उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज और पूर्व में पूर्वी चंपारण के साथ पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के जिलों में प्रथम है। चंपारण के इतिहास की बात की जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण एक है। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरण स्थली होने से अति पवित्र है। राजा जनक के समय यह मिथिला प्रदेश का अंग था, जो बाद में वज्जी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अजातशत्रु के द्वारा वज्जी को जीते जाने के बाद यह मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। सन 750 से 1155 के बीच पाल वंश का चंपारण पर शासन रहा। इसके बाद चंपारण कर्नाट वंश के अधीन हो गया। बाद में सन 1213 से 1227 ईस्वी के बीच बंगाल के गयासुद्दीन नेवाज ने नरसिंह देव को हराकर यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना की। मुस्लिम शासन के अधीन होने पर तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। मुगल काल के बाद के चंपारण का इतिहास बेतिया राज का उदय एवं अस्त से जुड़ा हुआ है। बादशाह शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली। मुगलों के कमजोर होने पर बेतिया राज महत्वपूर्ण बन गया और शानो शौकत के लिए उस समय अच्छी ख्याति अर्जित की। 1763 ईस्वी में यहाँ के राजा धुरुम सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा। हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी रानी जानकी कुंवर के अनुरोध पर 1910 में बेतिया महल की मरम्मत कराई गई थी। बेतिया राज की शान का यह प्रतीक आज भी शहर के मध्य इलाके में शान से खड़ा है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। अंग्रेजों के समय 1866 में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। बात पश्चिमी चंपारण के इतिहास की हो और चंपारण के गांधी श्री राजकुमार शुक्ल का जिक्र न हो तो दास्तां अधूरी होगी। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण मुरली भरा हवा गांव के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी के चंपारण आने के पहले भी एक बड़ी आबादी नीलहों से अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। यूरोप में नील की अच्छी मांग के कारण यह आर्थिक रूप से लाभकारी था, लेकिन फिर भी किसान इसकी खेती अपनी जमीनों में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती जिस भी जमीन में की जाती थी वह बंजर हो जाती। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा जबरन थोपी गई इस व्यवस्था का विरोध करते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल ने वहां किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसके एवज में दंड स्वरूप उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोड़ों और प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। गांधी को चंपारण लाने में और उन्हें सत्याग्रही बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही राजकुमार शुक्ल की। ये राजकुमार शुक्ल ही थे जो गांधी जी को चंपारण लाने की कोशिश करते रहे। गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाते रहे। खुद गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में राजकुमार शुक्ल पर एक पूरा अध्याय लिखा है। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए। नील की फसल के लागू 3 कठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के
अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग इसी चंपारण की धरती पर ही किया। इस सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि 4 महीने के आंदोलन में ही अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीले किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहीं गांधी जी ने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। इस तरह गांधी जी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। गांधी जी के चंपारण से जाने के बाद भी राजकुमार शुक्ल का काम जारी रहा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वे ग्रामीणों में जन जागरण फैलाते रहे। श्री राजकुमार शुक्ल 1920 में हुए असहयोग आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। 54 वर्ष की उम्र में 1929 में मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके श्राद्ध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि दर्जनों नेता मौजूद। इन सब के बावजूद राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। पश्चिमी चंपारण की पावन धरा की गौरव गाथा यही खत्म नहीं होती है। अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्धशाली संस्कृति को अपने में समेटे यहाँ कई स्थल हैं जिनके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। मैं बिहारों की टीम से जुड़े रहें।